आज हम बात करेंगे सहकार भंडार की। जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर बने सहकार भंडार में लाखों रुपए का घोटाला चल रहा है। बाजार से भी महंगी रेट पे सामान बिक रहा है और ये सब कुछ ओम प्रकाश राठी करवा रहा है, जिसका मूल पद है सेल्समैन। लेकिन सेल्समैन से सेल्समैन का काम नहीं करवाकर करोड़ों रुपए की भंडार की खरीद बेचान का काम उससे करवाया जा रहा है। बहुत बड़े पद पर बिठाकर उसे लंबे समय से रखा जा रहा है। कई अधिकारी आए गए, लेकिन ओम प्रकाश राठी किसी अधिकारी के लिए नुकसानदायक नहीं हुआ। आम जनता जाए भाड़ में। सहकार की शुरुआत या सहकार का मतलब होता है उचित मूल्य पर सही चीज बेचना, लेकिन यहाँ पर घटिया चीज भी महंगे दामों पर बेची जा रही है। बाजार से भी महंगे दामों पर सहकार भंडार में लूट मचाई जा रही है और इन सब के सूत्रधार और मुख्य व्यक्ति है ओम प्रकाश राठी। अधिकारी इन आरोपों से अछूते नहीं रह सकते। उनकी भी मिली भगत साफ साफ दिखाई दे रही है। उनको सबूत भी दिए गए, शिकायत की गई, लेकिन वो जांच करने को तैयार नहीं। एक अधिकारी चारण कहते हैं जांच चल रही है, जीएम जांच कर रहे हैं, और जीएम कहते हैं मैं कोई जांच नहीं कर रहा हूं। साहब ने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं पता। अब दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये दोनों ही जाने। हाँ, ओम प्रकाश राठी को बचाने के लिए सारी टीम लगी हुई है। किस तरह राठी को बचाया जा सके। क्यों नहीं राठी को, जो सेल्समैन है, किसी काउंटर पर बिठाया जाए। भंडार सबसे बड़ा जो सहकार भवन है, इससे बाहर कई सारे काउंटर है, वहां उसको सेल्समैन क्यों नहीं लगाया जाता। उसके खिलाफ दिए गए सबूतों की जांच क्यों नहीं हो रही है। भंडार में लाखों रुपए की लूट हो रही है, महंगा सामान बेच रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। और अगर भंडार के अधिकारी जांच नहीं करते तो इस मामले को एसीबी को दिया जाना चाहिए। यह है प्रताप नगर निवासी ओम प्रकाश राठी। पिछले लंबे समय से एक ही पद पर बैठे हैं और एक ही जगह बैठे हैं। कई सारे अधिकारी आए और गए, लेकिन ओम प्रकाश राठी भंडार की करोड़ों रुपए की खरीद का सारा काम अकेले करते हैं। इन पर कोई जांच नहीं, कोई पूछताछ नहीं। कई अधिकारी आए, लेकिन इनको किसी ने सेल्समैन के तौर पर काउंटर पर नहीं बिठाया। इसी का इन्होंने फायदा उठाया। सूत्रों की माने तो इन्होंने कोरोना काल में जब भंडार को करोड़ों रुपए का सामान खरीदकर सस्ते में बेचने के लिए सरकार ने कहा, तो इन्होंने सस्ता खरीदा, लेकिन महंगे बिल सरकार को देकर भी लाखों रुपए उठा लिए। सूत्रों की माने तो राठी पिछले 15 सालों से इसी पद पर एक ही जगह बैठे हैं, लेकिन सेल्समैन नहीं। हाँ, अधिकारी जरूर कहते हैं कि वो खरीदारी करते हैं, इसलिए वो सेल्समैन है, वहां बेचान करते हैं, लेकिन वो आम जनता को बेचने वाले या खरीदने वाले व्यक्ति नहीं। करोड़ों रुपए की मंडी से सीधी खरीद करते हैं और केवल भंडार के काउंटर को बेचते हैं या सेंट्रल जेल या सरकारी सप्लाई में बैठते हैं। आम जनता उससे नहीं मिल सकती। वो एसी के चैम्बर में विराजते हैं। सेल्समैन को कौन एसी के चैम्बर में बिठाता है, और सेल्समैन का काम नहीं करते, आम जनता को सामान नहीं बेचते। अधिकारियों ने इनको बॉस बना के बिठा रखा है। अधिकारियों की इच्छा भी नहीं है कि इन पर कितने भी आरोप लगे, लेकिन इनको यहां से हटाएंगे नहीं, क्योंकि अधिकारियों के लिए ये नुकसानदायक नहीं है। आम जनता को महंगे सामान बेच रहे हैं तो भाड़ में पड़ी जनता। अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं। देखते हैं कब तक अधिकारी इनको बचा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मामला एसीबी को दिया जाएगा। जांच निष्पक्ष होगी और राठी पर कार्यवाही भी होगी। ये चुनावी साल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार जोधपुर आते हैं। इस बार उनके सामने भी मुद्दा उठाया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि इसकी जांच की जाए, अधिकारियों की भी जांच की जाए और ओम प्रकाश राठी की विशेष तौर से जांच की जाए। वो जनता को धोखा दे रहे हैं और सरकारी पैसों का भी घपला कर रहे हैं। शायद मुख्यमंत्री तुरंत सुन ले, क्योंकि चुनावी साल में अक्सर हर बात की जांच और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। उज्जवल साहब, ये ओम जी राठी के खिलाफ जो कोई जांच चल रही है, तो किस स्तर पर पहुंची, कहां तक पहुंची है सर? जीएम से पूछ के आपको बता सकेंगे। वैसे सर, ये जांच कब से चल रही है, कोई आइडिया है सर आपको? जब से आपने ये अखबार की कटिंग भेजनी शुरू की, वो उनको फॉरवर्ड कर दी, उसके बाद से वो जांच कर रहे हैं। अब उसकी प्रगति से हम वापस उनसे ले लेंगे और आप अगली बार जब आएंगे तो बता देंगे आप। सर, इसमें कोई जयपुर से भी कोई जांच चल रही है क्या अभी, या लोकल स्तर पे चल रही है? जयपुर से कोई ऐसा मेरी संज्ञान में तो नहीं है कि जयपुर से कुछ चल रही है।
तो जांच जो भी सर पहुंची वो आप तक वापस बताया उन्होंने कि अब तक जांच कहां तक पहुंची, क्या किया इस जांच के बारे जी में? जी, जैसे ही जांच कंप्लीट होगी वो हमको बता देंगे, अवगत करा देंगे। तो ऐसा नहीं लगता सर कि जांच के नाम पर केवल लेपापोती हो रही है, उनको ओम राठी को बचाने की कोशिश की जा रही है? आमतौर पर सरकारी विभागों में यही होता है सर। यही प्रक्रिया है सरकार में, कोई आरोप आता है तो उसकी जांच कराते हैं। तो जांच से स्वतंत्र एजेंसी या दूसरी एजेंसी से करवा लें सर। आप एसीबी में क्यों देते हैं सर इस बात को? एसीबी ज़्यादा अच्छे से करेगी, उनका काम यही है। जीएम साहब का रोजाना जांच करने का कोई प्रैक्टिस तो है नहीं सर, पर उनका तो है सर अच्छे से। पहले पीई होती है, उसके बाद अगर उतना गंभीर कुछ लगेगा तो वैसा निर्णय कर दिया जाएगा। मतलब जांच जीएम साहब कर रहे हैं जी, और अगर जीएम साहब पर यह आरोप हो तो जीएम साहब उसमें शामिल है तो क्या करेंगे आप? तो और किसी से करवा लेंगे। तो सर आरोप तो उन पे भी लगा, अखबार की कटिंग में आपने शायद पढ़ा होगा, आरोप उन पे भी है, वो भी शामिल हो सकते हैं। तो फिर जांच कौन करेगा? और दूसरी एजेंसी, हमारे जो दूसरे विभाग से किसी अधिकारी से करवा लेंगे। सर आपके विभाग में जीएम साहब से नीची पोस्ट के होंगे, वो उनकी जांच कैसे करेंगे सर? जीएम असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, उनसे सीनियर एआरस हैं, डीआरस हैं, जॉइंट रजिस्ट्रार्स हैं। जी, तो आपने वो सर अखबार पढ़ा होगा, उसमें साफ लिखा होता कि हमको शक है कि वो भी उसमें शामिल है, तभी सर जांच तो भी आपके GM शक की तो सर मैंने कुछ कागज भी दिए उनको, वो कागज आपको भी पता चले होंगे कि वो बिल जो थे वो उसमें डिफरेंस है। मैंने नहीं देखा। तो जीएम साहब ने आपको दिए नहीं सर? मैंने प्रोवाइड करे थे उनको। वो उनको लेके जीएम उसकी जांच करेगा, फिर उसके बाद मुझे अवगत कराएगा क्या निकला है। सर पर आप उनके सीनियर है, बड़े अधिकारी, तो उन्होंने बताया तो होगा कि मेरे पास कुछ फैक्ट्स देखे गए हैं कोई बाहर से आके, मेरे कि पास ये बिल हैं जो फर्जी है सर। 6 भंडार है जी, 43 मार्केटिंग है, 6 सीसीबी है, 7 पीएलडीबी है। मैं तमाम चीजें मानता हूँ कि आपके पास बहुत ज्यादा बोझ है, लेकिन उनके पास तो सर एक ही काम था, वो आपको बिल दे सकते थे लाके। नहीं तो बिल देने से थोड़ी होगा। नहीं सर, वो फर्जी बिल है। फर्जी बिल है तो उनका वो एग्जामिन तो करेंगे ना। वो एग्जामिन करेंगे, पर आपको हाँ, तो सूचित उसके- तो करते सर, वो आपको सूचित करते एक बार। एग्जामिन करके ही तो जांच करके सबमिट करेंगे। नहीं सर, वो आपको एक सूचित करते भाई ऐसा बिल है सर, देख लीजिए ये, इस पे मैं जांच कर रहा हूँ। ऐसा मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो उनको देना चाहिए सर, वो आपके जूनियर हैं तो। सही इसका है। मतलब तो सर वो छुपा रहे हैं आपसे, तो फिर वो जांच भी सर स्वतंत्र नहीं कर पाएंगे। जो अभी ठीक जो चीज दी हुई है उसको छुपा रहे हैं सर, तो जांच कैसे करेंगे वो? ठीक है, थैंक यू। आपके भंडार में जो ओम प्रकाश राठी है उनके खिलाफ कोई जांच चल रही है, उसके बारे में जानकारी दें सर। व्यक्तिगत किसी आदमी के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही। नहीं, ओम प्रकाश राठी के खिलाफ जो शिकायत की थी आपसे और कुछ सबूत दिए थे, कुछ बिल दिए थे, और वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ जांच चल रही है, तो क्या जांच है सर, कहाँ तक पहुंची? मुझे नहीं जानकारी है कि वो क्या जांच के बारे में कह रहा है। ऐसे पर्टिकुलर किसी के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है, व्यक्ति के खिलाफ। तो फिर क्या जांच चल रही, किस तरह की? आपने पिछली बार जो जानकारी दी जी, उसके तहत ये था कि भाई बाजार के जो भाव हैं वो उचित नहीं है भंडार में। उसके अलावा एक बिल दिए थे जो फर्जी बिल थे, 230 रुपये के हिसाब से 253 किए गए थे उसके, वो भी आपको दिए थे मैंने। बिल दिए थे मेरे को आपने? जी बिल आपने व्हाट्सएप भेजा था। जी, तो वो बिल लेकिन व्हाट्सअप, वो- आजकल तो तकनीकी है सर, अरे। व्हाट्सअप भी भेजते हैं सर लोग, तो अमेरिका भेज देते हैं व्हाट्सअप और मेल करते हैं सर, आपके पेशे में भी। आपके यहाँ भी सर मेल आती है, जयपुर से चिट्ठी लेके थोड़ी आता है कोई बंदा हाथों हाथ। तो आपको दिए थे सर, उस पर क्या कोई कार्रवाई हुई क्या? उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो मैं नीचे जो मिल के आया था आपके अधिकारी से, तो चारण साहब से, एडिशनल साहब से। तो जी, तो उन्होंने कहा था कि आप जांच कर रहे हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं सर, इसका मतलब? मैं वहीं से तो ऊपर आया हूँ आपके पास। वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, इस पर तो मैं टिप्पणी कर नहीं सकता। नहीं सर, मैंने जब उनसे पूछा कि वो ओम प्रकाश राठी के बारे में क्या चल रहा है, मेरे पास वीडियो उनका 2 मिनट पहले जाके आया, तो हाँ, उन्होंने हाँ, कहा था कि जीएम साहब जांच कर रहे हैं। तो जीएम तो आप ही हैं सर, एक ही है जीएम साहब। बिल्कुल जी नहीं की। तो सर फिर जांच आप ही कर रहे हैं सर, वो खुद बोल रहे हैं, आपके अधिकारी बोल रहे हैं कि आप मैं जांच कर आपको रहे हैं। बताऊं, जांच किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। सर व्यक्ति के खिलाफ ही तो आपको शिकायत दी थी कि वो रेट जो ज्यादा है वो इन्होंने कर रखी है, या वो बिल जो है वो फर्जी बिल थे, 2 बिल दिए थे आपको। बिल की पहले ये निकालेंगे ये भंडार के बिल हैं या नहीं है। तो अभी तक आज सर की निकाल डेट का सर बिल है बात नहीं। को, आई थिंक सर दिए हुए मेरे को 20 दिन हो गए, 15 दिन हो गए सर। नहीं हुए, 10 दिन हुए। 10 दिन हुए सर, 10 दिन में सर 5 मिनट का काम है सर, होता है आपके पास 5 मिनट रिपोर्ट का पड़ा काम है है, सर। लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि वो लेटेस्ट बिल नहीं है जी, वो कोरोना काल के बिल सर है। लाखों रुपए का घोटाला हुआ है और वो प्रायोरिटी पे नहीं सर, तो प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे आप? कम से कम 40 से 50 लाख का घोटाला हुआ कोरोना टाइम में, और आपको कागज दिए 10 दिन हो गए, आप अधिकारी है सर, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करेंगे, उसका जो समय लगेगा। तो सर आपके जांच दे भंडार को देंगे। नुकसान हुआ है सर 50 लाख का, अब तक तो उस पर कार्रवाई होती है, गिरफ्तार हो चुका होता है बंदा। इस तरह से सामान्य कार्रवाई से नहीं गिरफ्तारी किसी की सर जा आप सकती है। अगर कार्रवाई करते तो आप ही के पास रिकॉर्ड पड़ा है सर कि बिल कौन सा है, और आप उस कंपनी को बुलाते ये दोनों बिल आपके हैं भैया, दिया हुआ है आपने। हाँ बुलाएंगे, वो जो कार्रवाई करेंगे तो कर तो देंगे। आपके भंडार के पास जो बिल पड़े हैं सर, उसको भी चेक नहीं किया अभी तक कोरोना आपने? 2019 में हुआ है। सर बिल तो अभी दिए थे 10 दिन पहले।
बिल आपने 10 दिन पहले दिया। रिपोर्ट आपके कागज सारे पड़े हैं आपके पास? मेरी बात सुनिए, आप 2019 का कोई पर्टिकुलर बिल जिसके ऊपर फोटोकॉपी है या व्हाट्सएप पे भेजा है, किसने भेजा है, वो भी उसके ऊपर कोई प्रॉपर शिकायत नहीं है, केवल दो बिल हैं। अब उन बिल के आधार तो पे आपको किसी सर आदमी लिखित को में सीधे शिकायत- आप क्या, हाँ, लिखित में देनी चाहिए शिकायत। लेकिन तो सर ये बात उसी दिन कहते हैं, उसी दिन दे दें आपको। मेरी बात सुनो, आप मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार हो, जी। लेमैन तो है नहीं जी कि आपके लिए आपने व्हाट्सएप से कोई सूचना भेजी है। सर मिल के भी गया था आपसे, बैठ के अरे बात मैं की थी। नहीं कह, मैं इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ कि आप जी। नहीं मिल के गए, जी जी लेकिन ये आप, मैं नहीं कह रहा हूँ उसके ऊपर कोई जांच नहीं करेंगे, उसके ऊपर भी करेंगे, जी। लेकिन कोई भी ऑथेंटिसिटी आपने व्हाट्सएप पे 2 फोटोकॉपी भेजी, उससे उत्तम ये है कि आप उसमें विवरण बार यदि लिख के देना। सर ढेर सारे ऐसे आज तक कार्रवाई हुई है कि किसी ने शिकायत भी कर दी, फोन भी कर दिया, तो भी अधिकारी सुनते हैं और उस पर कार्रवाई कोशिश कर रहे हैं कि करेंगे ऐसा कुछ कार्रवाई, है लेकिन आप ये क्या? चाह सर रहे हो कि सैकड़ों मैं- कार्रवाई हुई है सर आज तक। आप ये चाह रहे हो कि मैं 10 ही दिन के अंदर आप जो तथ्य चाह रहे हो, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ सर, उसका कोई पूरा जांच शुरू तो हुई होगी सर। जांच व्यक्तिगत कोई जांच नहीं करेंगे नहीं। जब तक कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट की शिकायत आई है तो सर उसको- आपके भंडार को 50 लाख का नुकसान हुआ, उस पर भी सर आप जागेंगे नहीं सर? तो वो फिर तो क्या आप दो कह चार रहे हैं करोड़ 50 का- लाख का नुकसान सर हुआ, आप उसके ऑडिट में आएगा। अगर नुकसान हुआ है भंडार को जी। तो भंडार की ऑडिट डिसाइड करेगी। अरे सर पर 2 बिल हैं आप उसके, वही decide कर देंगे आपके कि पास मैं जो भंडार बिल है से- वो तो परफेक्ट बिल है। 2 बिल इसीलिए दिए, वो वाला बिल आपके पास था ही नहीं, वो तो मैंने प्रोवाइड करवाया आपको। मैं बताऊं जी, 2019 का मैटर है। 19 इतना लंबा भी नहीं गुजरा अरे 19 नहीं, 4 साल हो गए ना। सर। 4 आपको 50 लाख का नुकसान भी तो हुआ है सर। कैसे? भंडार को 50 लाख का नुकसान है, 2230 वो रुपए और आप कह 53 रहे हैं रुपए। नुकसान तो सर बिल तो document- आपके सामने दिए सर, मुंह से थोड़ी बोला मैंने, तो बिल भी दिया सर आपको। डॉक्यूमेंट जब तक प्रॉपर पेश नहीं होगा कैसे डिसाइड करेंगे? तो जब मैंने आपसे बात की थी तब आपने कहा, मैंने कहा सर क्या रिपोर्ट है जांच की, कुछ हाँ, बताएं। जांच करके क्या? देंगे। आप मिलो तो सर, आप तो भंडार में केवल वो रेट की जांच कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा घोटाला है सर। कि बाजार सहकार का मतलब क्या सर? 10-20 रुपए कम में चीज मिलनी चाहिए। आपके भंडार की तकरीबन चीजें महंगी है सर। 20% कम पे मिलने का कोई फार्मूला अनिवार्य सहकारिता में नहीं है। तो सर सहकार का मतलब क्या हो? कम रेट में देने का 20% क्यों सर? मैं तो कह रहा हूं 2 रुपए 5 रुपए भी कम तो होते हैं ना सर बाकी बाजार से। तो फिर सहकार का मतलब क्या हुआ? सहकार का मतलब कोई भाव कम हो नहीं है। तो और फिर सहकार क्या देते हैं सर? आपकी क्वालिटी भी इतनी बढ़िया नहीं, कोई हीरे की लगे हुए हैं सर उसके अंदर, क्वालिटी भी हीरे अच्छी लेने नहीं है। कौन आएगा? किराने की दुकान पे कोई हीरा मिलता है क्या? तो मेरा निवेदन है सर, हीरे लेने हीरे की चरण दुकान साहब जाएगा। मेरा निवेदन ये है, आपकी रेट ज्यादा है, सहकार का मतलब कम होना नहीं होता सर। तो फिर भंडार में काउंटर क्यों बोलना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भंडार में कम होना होता है कि ज्यादा होना होता तो सर है। अच्छा चलिए आप ये भंडार बताइए व्यापार सर। चलाता है जी। व्यापार में उसको रीजनेबिलिटी कहते हैं। रीजनेबिलिटी कहते हैं हाँ, सर। बस तो रीजनेबल होना तो चाहिए। रीजनेबल रेट ज्यादा होती है उसको रीजनेबल कहते हैं सर? नहीं कहते। नहीं कहते ना? इसका मतलब ये भी घोटाला नहीं है सर अपने आप में? ये बदमाशी नहीं है सर? इससे आपके काउंटर की रेट कम हुई है। आप किसी को डायरेक्ट ये कहना है कि ये इसमें 50 लाख का घोटाला हो गया और इसमें 70 लाख। सुनिए सुनिए सर, सुनिए, मैं किसी को आपके सजा बजा रहा हूँ। देंगे, मैंने evidence तो देंगे ना सर, उसको। मैं आप ये एविडेंस दे रहा हूँ, जोधपुर ओपन बाजार पड़ा है। हाँ, आप ये रेट ले लें कि तेल का फला भाव है ये वाला, और आपके काउंटर से टकरा लें, आपका रेट ज्यादा होगा। कैसे? जो कंपनी की रेट है, हाँ, जैसे सफोला तेल है, आपके अगर 100 रुपये मिल रहा है तो बाजार में 98 रुपये मिल रहा है, 95 रुपये मिल रहा है। तो सर वो तो कंपनी की रेट है, उस पर फिक्स रेट लगी हुई है, उससे कम में आपके यहाँ मिलनी चाहिए। बाजार कम दे रहा है, आपके यहाँ महंगा मिल रहा है सर। तो ये ठगी नहीं है, लूट नहीं है सर ये। और एक पर्टिकुलर आदमी ओम प्रकाश राठी ये कर रहा है। अब वो तो सेल्समैन वही है, ओम प्रकाश चलिए राठी। सेल्समैन नहीं है सर, उसको तो आपने बॉस सर, वो सेल्समैन है, काउंटर के वो तो बॉस बने हुए सर। सेल्समैन क्या करते हैं सर? वो बॉस तो नाम है की सर। कोई पद नहीं है भंडार के अंदर। बॉस आप नहीं है इस सर, वो बात जो को काम समझिए। कर रहे हैं सर, वो केवल खरीदारी करें, करोड़ों की खरीदारी उनके हाथ में, करोड़ों का बेचना उनके हाथ में। काउंटर सेल्समैन का मतलब था सर आपके नीचे दुकान पे बैठते, लाल सागर हाउसिंग बोर्ड या सेंट्रल एकेडमी स्कूल के सामने, वहाँ कहीं बैठते तो लगता सेल्समैन है। वो तो ये बॉस भी है सर। सेल्समैन ही है सर आप 15 उसको कहीं पे बिठा दोगे, ये कोई बॉस नाम की क्या पोस्ट चलिए होती है? आप सर, आप एक काम कीजिए, उनको सेल्समैन ने कभी आपने सेल्समैन लगाने की कोशिश की? किसी अधिकारी किसी काउंटर पे आपने पता किया वो कभी लगे आज तक? आपको बता देंगे उनके पूरे जॉब में से कहाँ सेल्समैन रहा है कि नहीं रहा वो है। कभी नहीं लगे सर। ऐसा संभव थोड़ा। पिछले 15 साल से मैं उनको यहीं बैठे देख रहा हूँ। मैं खुद आ चुका हूँ, इससे पहले भी एक बार ऐसे ही हंगामा हुआ था ज़्यादा रेट के मामले में, तब भी ये मामला दब गया था। ये फिर से उठा है, यही भंडार में यहीं बैठते थे, आज भी यहीं बैठे बताता है आप थे। ये तब उन दिनों यहाँ बैठते थे मिस्टर सोहन लाल जी लखनी साहब। लखानी साहब। हाँ, 7 से 9 जी, या 13 से 14। 13 से 14 वाला मामला होगा, तो अभी 10 साल हो गए। हाँ, वो 7 तब भी से ये 9 यहीं बैठते थे, तब इधर ही विराजते थे, यहीं खरीदारी करते लखनी थे। साहब खुद 7 से 9 यहाँ बैठते थे, हाँ, 6 से 7 में यहाँ बैठते थे, और उसके बाद में 16 में भी यहाँ बैठते लखानी साहब के रिटायरमेंट के पहले की बात बता रहा हूँ, लास्ट टाइम की मैं ही बात। 10 साल बाद में यहाँ वापस आ जाऊँ। हम्म। किसी पद पे दोबारा पोस्टिंग होना। नहीं नहीं, यूं नहीं कह रहा उसके कोई हूँ, गुनाह हाँ, अरे उनका गुनाह नहीं कह रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा हूँ तब भी ये ओम प्रकाश यहीं थे, ये किसी काउंटर पे नहीं गए। हाँ। सोहनलाल जी थे तब भी यहीं थे, आपके बाद 4 ने और आके चले गए तब भी यहीं है, आप है तब भी यहीं है।
और आज शायद आप 4-6 महीने बाद चले जाए तब भी इधर ही रहेंगे। अधिकारियों को इनसे कोई नुकसान नहीं है, अच्छी बात है। अधिकारियों को फायदा है, आम जनता को नुकसान है सर। क्या इसकी जांच आप अगर नहीं कर रहे हैं तो सर आपके अधिकारी क्यों कर रहे हैं? चारण साहब की जांच चल रही है, आप जांच कर रहे हैं। आज ही बात की, व्यक्तिगत यदि कोई जांच के लिए कहा है तो मेरी जानकारी में उन्होंने कहा आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। आप नहीं कर रहे हैं। चलिए तो जांच करेंगे, जो बिल दिए हैं उस पर कुछ मैं हिसाब आपसे हमको निवेदन नुकसान कर हुआ रहा हूँ, है। आप इसका लिखित में 4 लाइन बना के दें प्रॉपर। चलिए मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरा नौकरी नहीं है सर कि मैं आपको लिख के दूं। आपको सबूत पेश कर दिए, इतना कम नहीं है सर कि आप उस पर कार्रवाई करें। तुरंत जगना जाना चाहिए आपका। तो आप केवल बिल मंगा के चेक करना शुरू तो करें सर, जांच करेंगे तो कुछ चीज निकलेगी, ये आपका काम है सर। आपने पर्टिकुलर 2 बिल दिए हैं ना, तो उस बिल के लिए आज वो अकाउंट में है, उनके कोई जीजा जी वगैरह एक्सपायर हो गए। किसकी? वो उनके हमारे क्या नाम है, अच्छा कोई अधिकारी है, चलिए जो भी है। पर मेरा ये कहना क्या है सर कि मैं लिख के दूं, ये हमारा काम है मत सर। लिख के दो। मीडिया वाले आपको जगह रहे सर, इतना कम नहीं। आम जनता हूं मैं तो, मैंने तो बता दिया कि सर आपको नुकसान आपने हुआ है। बहुत ही अच्छा किया है, ये आपने तो आप ठीक जगह कर दिया सकते है। हैं। जी। लेकिन जागने के बाद भी व्यक्ति के कोई दिनचर्या का समय है, जी तो उसको थोड़ा सा समय दें। निश्चित रूप से आप तो कह रहे हैं सर इस पर जांच होगी नहीं व्यक्तिगत, तो सर आप कह रहे हैं केवल व्यक्तिगत वो- जांच, आपने बिल दिया है, जी आपने बिल दिया है ना, अब उस बिल को उस वक्त किसने हैंडल किया है हम्म। कि ये जांचे बिना ही जांच शुरू कर दें। वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, तो यही मैं तो आपको जांच यही तो ही है कह रहा सर। हूँ कि अभी आपने बिल दिया है तो बिल की जांच करेंगे, ठीक उसके है। बाद में उससे संबंधित व्यक्ति कौन है उसकी जांच करेंगे। तो सर इन 10 दिनों में आपने इनसे ये तो पूछा होगा सर कि इतनी अपनी महंगी रेट क्यों है, बाकी सस्ती क्यों है बाजार में, जबकि उनसे ये अच्छा दो प्रोडक्ट। अलग अलग मुद्दे हैं। रेट का मुद्दा तो है प्रेजेंट का, ये भी बड़ा मुद्दा है वो सर। बिल का जो मुद्दा है, जी दोनों बातें हैं और दोनों नुकसानदायक है बाजार हाँ, भंडार के बिल्कुल लिए। नुकसान तो भंडार को नुकसान है अगर आपके काउंटर पर एक रेट पर्टिकुलर बिल में आप बता रहे हो जैसा कि 50 लाख का नुकसान कर दिया, जी तो पहले मैं सोच रहा हूँ उसकी जांच करते हैं। उसमें 2 ही बिल हैं, तो वो जांच भी आसान है। इसमें तो 1000 प्रोडक्ट हैं, 1000 प्रोडक्ट का बाजार में कंपेयर करके और उनको डिसाइड करने में समय लगे। नहीं पर आप इनको क्या तो सकता है कि भंडार के अगर रेटें ज्यादा है हमारी तो उसको कम कह किया दिया जाए। उसी दिन बुला के जी कि कोई ये फर्क इस पड़ा तरह की- आपको लगा? अब वो आप लोग बताओगे। तो इन्होंने क्या कि बोला भंडार कि से- तो इन्होंने आपको 100 सफाई दी होगी भंडार पे, रेट ज्यादा क्यों है? वो हर आदमी की जिसकी शिकायत करते हैं ना, कोई भी जी। व्यक्ति ये नहीं स्वीकार क्या मैं करता है। चोर हूँ? नहीं, चोर हम कहने वाले कौन है? हाँ वो कहेगा भी नहीं। किसी को दंडित करने का अधिकार माननीय न्यायालय का है, जी उसको तो हम तो अपने सर हाथ में ले जांच नहीं लेके सकते। आप वहाँ दोगे तब होगा ना सर, न्यायालय को तो आप तो दोगे। जांच आप करने का आप समय तो आप मान ही दोगे नहीं जब रहे ना। सर, मान ही नहीं रहे अभी तक मैं जांच तो करूंगा। व्यक्ति को कैसे दोषी मानेंगे जब तक मैं उसको दोष सिद्ध नहीं कर देता? तो सर जांच करेंगे तो दोषी होगा ना सर। बात नहीं। किसी भी व्यक्ति को तब तक आप अपराधी नहीं कह सकते जब इसकी तक जांच उसके सर आप- विरुद्ध आपने अपराध सिद्ध नहीं कर दिया। तो अब आप सक्षम। जांच शुरू करेंगे मतलब? बिल्कुल करें। कब तक हो जाएगा सर ऐसा? कब तक शुरू कर देंगे? एंड कब होगा बाद में पूछेंगे। नहीं, ये तो 10 दिन के अंदर। एंड क्या, 2 बिल हैं, हाँ। 2 बिल को मंगा के यहाँ से कमेटी बना देंगे, जांच कर देंगे। और बाकी बिल भी देख लीजिए सर, हो सकता है 2 में घोटाले पकड़े गए, बाकी भी गड़बड़ हो अरे सकती है। सर, अगर 2 में पकड़े जाएंगे जी तो चौथे, तीसरे, 10वें सब देखे जाएंगे। जी। अगर 2 में नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर 10 को देखने से कोई लाभ नहीं है। सर हो सकता है ये 2 नहीं पकड़े जाए, 10 दूसरे और चेक करें तो मिल जाएगा सर। मेरी बात सुनो, यहाँ रोजाना के जितने वाउचर आते हैं ना, जी अगर सारे वाउचर, जब मेरा कार्यकाल ही नहीं था, जी मैं 2019 से देख के आज तक देखना शुरू करूं तो मैं और तो कोई काम कर ही नहीं ये पाऊंगा। आप थोड़ी देखेंगे सर, तो इतने सारे स्टाफ है आपके पास। उनके पास अपना काम भी है, ऐसा कोई फ्री स्टाफ नहीं है कि भाई वो जिसको लगा दें कि भाई तू वाउचर ही और देख। सर अगर मामला ऑडिट का पैसों का काम है, अगर सरकार को नुकसान हो रहा है तो करना तो पड़ेगा सर। आपको कह रहा हूँ कि 2 जो आपने बताए हैं पर्टिकुलर बिल, जी उन 2 की कमेटी से जांच करा देंगे। ठीक है। यदि उसमें दोषी सिद्ध होता है ठीक है। तो और भी बिलों की जांच कराएंगे। यदि उसमें दोषी सिद्ध नहीं होता है तो भी आप कह रहे हो कि दूसरों की और जांच कराओ। इस तरह से एंडलेस तो कर नहीं सकते। ठीक है। पर ये जो रेट वाला मामला है इसको भी दिखाइएगा। आम जनता हाँ, आपसे निश्चित, टूट रही है, निश्चित। आपसे दूर हो रही है। सरकार का मतलब 2 रुपए कम देने वाली बात है, बिल्कुल आप हाँ, सर बिल्कुल, माने नहीं। मैं बिल्कुल सरकार सही। की शुरुआत इसीलिए हुई थी। सरकार शब्द का मतलब यही है सर, किसी जमाने में शुरू होगा एक कमरे में 10-20 प्रोडक्ट के साथ में, रात सैकड़ों ऐसे काउंटर खुल हाँ, गए बिल्कुल। पूरे देश में। सहकार का मतलब ही कम देना होता है सर। कोई भी संस्था यदि आपको लगे कि 20%, 10% 10% में सर 2 रुपए कम भी दे, कर सकती है, 5 रुपए कम अगर दे। बाजार जो है ना, बाजार की शक्तियों से चलता है, वो कोई कैसी पर्सनल कैपेसिटी से नहीं चलता। नहीं सर, पर जितनी बड़ी दुकान, ढेर सारी दुकानें हैं जो आपसे 10-5 रुपए कम दे रहे हैं। मतलब आप उससे 2 रुपए भी हाँ, कम देते हैं, लिखे हुए से 2 रुपए भी कम देते हैं सर, तो आप कम दे रहे हैं। पर आप अभी 10-20 रुपए ज्यादा ले रहे हैं स्ट्रेटजी अलग तरह की है, हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी अलग तरह सर। की है। आपकी स्ट्रेटजी ये थोड़ी है सर कि आप आम जनता यहाँ आई नहीं, खरीदारी नहीं करें, उनको नुकसान पहुंचा दें। ये तो हो ही नहीं सकता। सहकार बाजार ये नहीं कह सकता कि हम नुकसान पहुंचा के कमाएंगे।
आप क्या समझ, अगर नुकसान पहुंचा के कमाते तो यहाँ कौन आता? सर आपके काउंटर बहुत सारे टूट चुके हैं, वो पहले वाली जो है वो सेल भी खत्म हो गई। यहाँ मैं खुद भी छोटा बच्चा था तब यहाँ भंडार में पटाखों के लिए लाइनें लगती थी। बिल्कुल। हम पटाखे का व्यवसाय नहीं कर रहे। जी, भंडार अभी केवल इसीलिए चल रहा है कि आपको सेंट्रल जेल और गवर्नमेंट की जो सप्लाई है वो अच्छी चल रही है, इसीलिए आपके गवर्नमेंट भंडार की- चल रहा है, वरना ये भंडार अब गवर्नमेंट की तक क्या बैठ चुका सप्लाई है। है आप बताओ? सेंट्रल जेल में आपको बहुत सारा माल जाता है। पिछले सर। साल के ये सेंट्रल उसके जेल, अलावा उससे स्कूलों पहले में- सेंट्रल जेल था ही नहीं हमारे स्कूलों पास। में भी जाता है सर। सेंट्रल जेल की उसकी टोटल सेल में कितने परसेंट मानते हो? तो सर आप बताएंगे सर। क्योंकि आप कह रहे हो ना सेंट्रल जेल कोई तो बहुत डेटा बड़ी लेके है। आए हैं। मैं कह रहा हूँ सर सेंट्रल जेल में जा रहा है तो बड़ा माल जा रहा है, सेंट्रल जेल में 20-25% से ज़्यादा बल्क में गवर्नमेंट की सप्लाई नहीं हो रहा है। जी। 75% तो मार्केट में ही बेचते हैं। तो मार्केट में ज़्यादा रेट से बेचते, थोड़ा सा देखिएगा सर आप। जी, निश्चित देखेंगे। थैंक यू कम। धन्यवाद।